नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, जय श्री राम। आप लोगों का हमारे चैनल सनातनी पंडित 85 में स्वागत है। आज से हम रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ कर रहे हैं, तो कृपा कर आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए आइए हम रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ कर रहे हैं और रोज़ कुछ अध्याय आप लोगों को सुनाते रहेंगे और उनका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो जय श्री राम। आइए चालू करते हैं। पहला अध्याय है बालकांड का। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थ: अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वातः स्थमीश्वरम। अर्थ: श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरणों में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोमपि चंद्र सर्वते वंदते। अर्थ: ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य रण्या विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अर्थात श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नमोहम रामवल्लभम। अर्थ: उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मदेवासुरं यत्स त्वा तस्मृशेव भाति सकल रजो यथा हेर्भ्रम यत्पाद मेकवेहि भवाम मोदित स्थिरता वा वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यम शेष हरिम। अर्थात जिनकी माया के वशीभूत समूह विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रमित भ्रांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर के तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सबके कारण सर्वश्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि को मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाग मसम्मतम यद रामायणे निगदित कचिदपि स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अर्थात अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र में सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य अक्षर से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जो सुमिरित सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि गुण सदन। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणेशों की स्वामी और
सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी, मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु, सकल कली मल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुम श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदु इंदु सम देह उमा रमा करुणा अयन, जाय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूपी हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करी। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुचिर सुभाष सरग अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समल सकल भव रूच परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रंजन की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुगार रूपी रस में पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन भीमल भूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है और उससे बड़े भागे हैं। उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जो जे ही खानिक। अर्थात उसके हृदय में अति ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा है, जथा सुअंजन अजी दुर्ग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय दृक दोष विभंजन, तेई करे विमल विवेक विलोचन, बरऊ रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों में रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन में से छूटने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोजा नित संशय सब हरना,
सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र विषय शक्ति नहीं है, इसमें वह भी नहीं नीरस है। कपास उज्जवल होते हैं, संत का हृदय ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाते और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वह वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। रुद्र मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि निदेशमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निच धरना, तीर्थ राज समाज सुकरना। सबहि सुलभ सब देव सब देसा, सेवत साधर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म की उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभिकों की सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सदफल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुचि जन मुदित मन, मजति अति अनुराग। लहरी चारि फल अक्षत, तनुजा समाज प्रयाग। मंगल भवनय मंगल, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई, संसंगति महिमा नहीं होई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखै कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव जगत में हैं, उनके लिए
मत की रति गति भूति भलाई, जब दे जतन जहाज ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी सत्संग बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधनों तो फूल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परई, फनी मनि सब निज गुण अनुसरई। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सुजन कुसंगति पड़ जाते हैं तो वे वहाँ के सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि गोदिव बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोहसन कही ताज न कैसे, बान बनिक मन गुण कन जैसे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने वाली सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के पूर्ण समूह नहीं कहे जा सकते। आज के लिए इतने ही दोहा, कल हम इसके आगे फिर शुरू करेंगे। जय श्री राम। कृपा करके इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। जय श्री राम। नमस्कार।